Okay, when we talk about clubs signing big players, signing big on players, spending a lot in the market, we talk about the Premier League clubs and the Real Madrid or the Barcelona or Bayern, to be fair. But we never talk of the clubs from the Serie A spending a lot on their players. ऐसे नहीं कि पूरा खरीद के खत्म कर देंगे, ऐसे कभी सीरिया का पता नहीं चलता. But this season, Napoli has been doing something out of the ordinary for many of us. क्योंकि इन लोगों ने पहली बात तो बहुत सारे अच्छे अच्छे साइनिंग्स किए हैं. बहुत सारे लिटरली ऐसे साइनिंग्स है कि जो कि देख के खुशी लग रही है कि ऐसे प्लेयर्स जा रहे हैं नापोली. एंड दिस टीम अंडर एंटोनियो कॉन्टे has been a new revelation in the club means क्योंकि after that क्या बोल सकते हो आप, जो जीता था इन लोगों ने एक सीजन 2 सीजन पहले जो सीरिया, उसके बाद इनका सेकंड सीजन बिफोर एंटोनियो कॉन्टेस रिटर्न इट वाज वेरी अप एंड डाउन क्योंकि ये लोग 6th फिनिश किए थे, नो चैंपियंस लीग फुटबॉल. देन केम द लास्ट सीजन. वेलकम टू टॉप कॉर्नर. आज हम बात करने वाले हैं नापोली, हाउ दे हैव साइंड प्लेयर्स, हाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन 25-26 and what are their goals and what will they do in the next season. पहली बात तो what have they achieved last season? They grew means literally till the last. They first of all won their 4th Serie A in the whole history of Serie A. पहले मैराडोना ने 2 जितवाए थे इनको और ये अभी लास्ट 3 साल में 2 जीत चुके हैं. इट वाज एंटोनियो कॉन्टे के अंदर इन्होंने मींस इट वाज अ वेरी डोमिनेंट फिनिश. लास्ट में थोड़ा ट्रिकी हो गया था बट दे मैनेज टू होल्ड ऑन टू दैट ट्रॉफी एंड इंटर को कुछ नहीं मिला था एज यूजुअल. बट इट वाज अ वेरी ग्रेट जो भी बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि इट वाज मैक्टोमिने जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फ्रॉम अ यूनाइटेड रिजेक्ट टू अ नापोली लेजेंड in its first season only. Lukaku, his love story with Antonio Conte continues. उसको एंटोनियो कॉन्टे दे दो, वो आपको परफॉर्म करके दे देगा. दैट्स द रीजन वो बेल्जियम के लिए परफॉर्म नहीं करता. डी लॉरेंजो की कैप्टेंसी, दैट वाज अ वेरी ग्रेट. खवात्स्केलिया का भी पहले हाफ में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बट आफ्टर दैट दे मैनेज टू होल्ड ऑन एंड दे वॉन द सीरिया. इस सीजन दे हैव बीन डूइंग ग्रेट बिजनेस. पहली बात, एक र्यूमर आई थी कि एंटोनियो कॉन्टे और उनका ओनर जो नापोली का है, ही माइट लीव बिकॉज ऑफ उसको प्लेयर नहीं मिल रहा था, और ओनर ने बोला ओके रुक जा भाई, शांति रख, मैं तुझे प्लेयर ला के दूंगा, मैं तुझे जो करना है रख. एंड एंटोनियो कॉन्टे स्टेड एंड द बिगेस्ट साइनिंग दे मेड वाज केविन डी ब्रुयने ऑन अ फ्री फ्रॉम मैन सिटी. पहले बात उस पे आते हैं कि द साइनिंग्स दे हैव मेड दिस सीजन व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स भाई क्या क्या साइनिंग्स है थोड़ा बता दो. देखो पहले तो बीक्यूमे का साइनिंग हुआ है, सेंटर बैक, यंग 24 ईयर ओल्ड. फिर इन्होंने केडीबी बोल, जैसे बोला आपने, केडीबी का फ्री ट्रांसफर हुआ है. फिर उसके ऊपर नोआ लैंग जो फाड़ रहा था पूरा पीएसबी में, 26 ने निकाला है उसने 44 मैचेस. ठीक है, टेकोस लेने में तगड़ा है बंदा. ठीक है, तो फिर उसके बाद इनको चाहिए था ना क्वारेस्केलिया को कोई रिप्लेस करे, तो नोआ लैंग आ रहा है उनका. फिर कौन है, लुका लोरेंजो इन्होंने लिया है, लोन पे लिया है विद ऑब्लिगेशन टू बाय फ्रॉम उदिनेजे. ठीक है, उदिनेजे से मतलब अच्छे स्ट्राइकर निकलते हैं, जैसे बेटो निकला था लास्ट सीजन. फिर और कौन बचा, वानलू का चल रहा था इनके लिए, मतलब लिंक था वो, शायद वो हुआ या नहीं वो कंफर्मेशन नहीं है अभी भी. बाकी स्टर्लिंग का भी चल रहा है, लिंक आ रहा है इनके लिए. ऐसे इंटरेस्टिंग और कौन है. हाँ, ये सारे साइनिंग हुए हैं अभी. मतलब ये बड़े साइनिंग नहीं है, मतलब हम सोच रहे हैं ना ये नाम क्या है, ये कौन से प्लेयर है, ये सब सेरिया में फाड़ के आ रहे. ठीक है, सेरिया में वेल नोन प्लेयर है, बस बाहर हमें पता ज्यादा, लेकिन सेरिया प्रूवन है. तो ये इनकी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है. एंड एक और चीज है कि इन लोगों ने जस्ट टू गिव अस व्यू, क्योंकि ये पैसे जो आ रहे हैं, जो इन्होंने अभी नोआ लैंग को 25 में खरीदा है, अभी बुकेमो को 30 में खरीदा, ये पैसा इनका अभी, ये लोग अभी भी प्रॉफिट में. दे कुड साइन रहीम स्टर्लिंग एंड बी स्टिल प्रॉफिटेबल. रिपोर्ट्स आ रही है कि गार्नाचो के लिए भी इनके पास पैसा है, तो कुछ रिपोर्ट्स आ रही है क्योंकि इनका अभी खवात्स्केलिया को इन्होंने अभी बेचा था फॉर रिपोर्टेड सम ऑफ 80 million विद एड-ऑन्स एंड ऑल टू पीएसजी दिस विंटर. जनवरी में बेचा था इन लोगों ने. दे नाउ रिसेंटली सोल्ड विक्टर ओसिमेन, द बिगेस्ट नाम जो था इनका, for to Galatasaray in a peculiar deal, but they sold it for 80 million euros. 2 साल का कुछ है कि 40 million पहले दे दो और 30 million बाद में कभी दे देना. बट दे गॉट द मनी. 160-170 मिलियन इनके पास पड़े थे, एंड दे अभी कितने 50-60 भी खरीदा है इन लोगों ने. डी ब्रुयने का सैलरी भी इंक्लूड कर लो,
they still have money to spend, to be fair. शिवम भाई कैसा लग रहा है इनके साइनिंग्स, टू बी फेयर, क्योंकि दे आर इन द चैंपियंस लीग दिस सीजन, दे विल आल्सो कम्पीट फॉर द सीरिया. क्या लग रहा है इनको, प्लेयर्स मिल चुके हैं उनको से कि और कुछ साइनिंग आपको लग रहा है कि हो सकता है? they are a title winning squad को हम देखते हैं तो ये नहीं सोचते कि उन्हें बहुत कुछ चाहिए होगा. एंड नेपोली के साथ भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चाहिए था. They needed more additions, stronger squad depth. I think additions तो अच्छे हैं. You get a Kevin De Bruyne, चाहे वो अपने 50% पे भी खेले, that's a big signing and that too for free. ठीक है. Then Noah Lang has been mentioned. He's been terrific. Other players, everyone. Zex has just pointed out कि ये सीरिया में नाम है. So वो strategy की सीरिया में चलते हैं और यहाँ पे भी चलेंगे. Means Syria will be a priority for Napoli. 100%, even more so than Champions League. That is, I think, what they're thinking. They want to retain that trophy. And I'm sure they're thinking कि आगे भी dominate करेगी. Most of additions तो अच्छे हैं ही. Some rumors that we mentioned, like Sterling मेरे को personally कम लगता है. I just feel कि he's at that age, he probably won't want to switch countries. That's just my opinion. And Garnacho is a signing जो हम बड़े time से सुन रहे हैं, but हुई नहीं है. And I would say I'm hoping हो जाए, क्योंकि if Garnacho wants to leave, and I think that they don't need Garnacho because they have a starting winger in terms of Noah Lang, and they have a backup too. David Neres भी उसके पास है, तो Garnacho मुश्किल है. इट इज जस्ट उनके पास पैसा वैसा है, अगर ले जाओ तो अच्छा. बट आई स्टिल, अगर मेरे को भी Garnacho रूमर्स अब कम ही हो गए हैं. व्हाट मोर कैन दे ऐड? आई थिंक मोर then this question, it depends on what Conte wants to play and how he wants to play. ये बहुत important है because उसके accordingly उसकी signings हो. A person जिसने हमेशा 3 at the back खिलाई है, वो अब पिछले साल से 4-2-3-1 खिला रहा है और उसके अंदर इन गेम चेंजेस करके 4-2-4, 3-5-2 सब खिला रहा है. But 4 at the back whole season from Conte, I couldn't believe it. क्या? Okay, I just want to come to this. I just want to come to this topic right now कि अभी एंटोनियो कॉन्टे का नाम उठा है तो इसके ऊपर थोड़ी बात करनी चाहिए, क्योंकि दिस टीम का क्रेडिट भी मैनेजर को मिलता है. द विंस एंड डिफीट बोथ आर द मैनेजर. हम हमेशा डिफीट हो जाती है तो लूज आते हैं तो हम मैनेजर को कोसते हैं, बट विंस में हम ज्यादा उसको मींस लिटरली उठाते हैं. बट एंटोनियो कॉन्टे काइंड ऑफ हैज चेंज्ड नेपोली, टू बी फेयर, एंड चेंज्ड हिमसेल्फ आल्सो. क्योंकि वो जब जो अपनी टीम्स को खिलाता था, तो जब टॉटनम में था, जब मेनी टीम्स व्हिच ही हैज कोच्ड इन द बैक इन द डे, उसका स्टाइल डिफरेंस, all of them. उसका he has played in the Serie A of course, but in this Napoli setup he has मींस क्या बोलते हैं, अडैप्ट हुआ है उस बंदे ने अपनी गेम स्ट्रेटजी. क्योंकि आपने जो बोला कि he played a 3 in back, वो बैक 3 खिलाता है, बट वी सॉ विद दिस नापोली सेटअप ही प्लेड अप बैक 4, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. मैं इस पे ऊपर बात करना चाहता हूँ कि बंदा इसको, क्योंकि बहुत सारे कोचेस होते हैं, जस्ट लाइक आप बेस्ट एग्जांपल यूनाइटेड पहना हो तो बोल ही देता हूँ. हम अमोरिम को बोलते हैं कि अमोरिम ट्राई टू मींस पुट अपना जो लेवल है वो डालना चाहा यूनाइटेड में, बट इन द फर्स्ट सीजन इट डिडंट वर्क. इट मे वर्क इन द सेकंड सीजन बट इट डिडंट वर्क. But in this condition, Antonio Conte changed his style, and it helped Napoli to win the title with that. आप इसके ऊपर आप दोनों के क्या कहना है कि how this has been a revolution for him also? हमने जो बात की ना अभी कि बैक 4 पे शिफ्ट हो गया, ये अभी बैक 3 नहीं खिला रहा, लेकिन भाई बैक 3 खिला रहा है, वो ट्रांजिशन में वो बैक 3 बन जाता है इनका. उनका जो लोबोट का हो जाए या फिर गिलमोर हो जाए जो नंबर 6 खेलते हैं उनके, वो थर्ड बैक बन जाता. तो नापोली ना बन चुका है अभी एक ट्रांजिशनल टीम बन चुका है. जैसे स्पिलेटी खिलाता था पोजीशन बेस्ड, लेकिन इसने क्या कर लिया है भाई, इसका काउंटर अटैक चलता था, थोड़ा लो ब्लॉक बनता था कॉन्टे का, लेकिन अभी चला रहा है वो पूरा ट्रांजिशनल ही चला रहा है. ठीक है, मतलब ये तो मतलब एस्टोनिशिंग है ना कि एक इतना एस्टैब्लिश्ड कोच अपने मतलब एंड ईयर्स जो बोलते हैं ना कि लास्ट की तरफ इतना मतलब टैक्टिकली एस्ट्यूट बन जाए कि वो इतना फ्लेक्सिबल बन जाए कि भाई वो जो उसका प्रिंसिपल है वही चेंज कर दे. तो कॉन्टे ने जो किया है ना अपने मतलब प्लेयर जो इसके पास है उसके उस हिसाब से उसने अपना सिस्टम बनाया है, तो ये कमेंडेबल है भाई बहुत ज्यादा. And also just want to ask Shivam bhai also, with a league which is very competitive, first of all, with Juve, Inter,
AC मिलान एंड एवरीवन कंपीटिंग फॉर द सेम टाइम. अभी लाज़ियो भी अभी बीच में आ रही, अटलांटा भी बहुत अच्छी टीम है. रोमा, जहाँ पिएरो गैस्परिनी विद रोमा भाई, वो फटेगा. हाउ डू यू फील ये लोग फिर से, क्योंकि पहली बात तो इन लोगों ने अभी सीरिया है, इन लोगों का अभी टेक्निकल असिस्टेंट रहता है. हाउ डू यू फील कि अभी क्या कॉन्टेक्ट कैसा लगे, कैसा रहेगा उसका सेकंड सीजन विद नापोली, अभी जो दिख चुका है अभी अपना उसका क्वालिटी. हाउ डू यू फील? I'm gonna say this in one line. I think it is advantage Conte and advantage Napoli going into the season. I think they're the strongest team to be able to retain their title in their league. Inter में changes हमने देख लिए हैं. It was an aging team. Unfortunately वो last में वो नहीं जीत पाई जो चाहती थी. Manager जा चुका है, कुछ players जा चुके हैं. AC Milan's been struggling. AC Milan के खुद के players were at least wanted to be on the move. I do not know how much it's happening at the moment. Leao वहीं है. Rinders of course has gone. Lazio वगैरह ऊपर आ रहे हैं. रोमा अंदर, गैस्परिनी of course. बट अभी भी, और यूवे भी थोड़ा ऐसे ही है. सो आई थिंक नापोली के पास एडवांटेज है. और एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि कॉन्टे ने जो स्टाइल खिलाया था was according to the, as X mentioned, personnel that he had. उसके पास जो था उसने उस हिसाब से खिलाया. बेस फॉर्मेशन बैक फोर में वो नहीं खिलाता था. नाउ ही विल, हैविंग हैड दैट सक्सेस, नाउ ही विल हैव दैट ऑप्शन. ही विल हैव हिज ट्रेडिशनल, हिज प्रेफर्ड ऑप्शन. तो टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी जो इकलौती चीज मेरे को कॉन्टे के अंदर कम लगती थी, क्योंकि विनिंग मेंटालिटी उसकी इज अमेजिंग. मतलब he has a no nonsense approach with the board. It's like fuck the world, I don't care, मैं चला जाऊंगा छोड़ के. वो exactly flexibility है ना, प्लस कॉन्फिडेंस ऑफ स्कॉट मैकटोमिने. लुकाकू जिसको वैभव ने कहा कि भाई उसको तो वो खिला ही देता है. De Bruyne वगैरह जैसे सीरियल विनर्स के एंटर होना. आई थिंक Napoli are at an advantage going into the season and they can make more signings as we've talked about. So अभी ये टीम क्या सेटअप करेगी फाइनली we do not know, but ये स्ट्रॉन्ग सेटअप करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. See, also सीरिया की हमने बात की. Most of the title winning teams are in a transition right now. With Inter का तो आपने सबने देखा ये जो कंडीशन हो चुकी है, कोच छोड़ के चला चुका है. AC में भी नो, आपने जो बोला. Now there is a big tournament called the Champions League first of all, जिसमें ये लोग फिर से back in the Champions League. Of course they are the winners, they will be the back. क्या means I feel they are, I think mostly likely सीरिया के लिए तो फोकस करेंगे. They are going to, I think Champions League का means they are going competing, क्योंकि जैसी टीम है इनकी, they have Champions League experience with Kevin De Bruyne. मैक्टोमिने भी इनका भी लिटरली कहाँ से अभी यूनाइटेड का जो कहाँ से था अभी वो लिटरली उसको लिटरली बोल रहे हैं भाई स्कॉट मैराडोना मैक्टोना उसका हो चुका है, लेजेंडरी स्टेटस हो चुका है बंदे का. नहीं उसके बाद भी दे आर साइनिंग गुड प्लेयर्स. स्टर्लिंग इज काइंड ऑफ बाय प्रीमियर लीग रिजेक्ट, बट वी हैव सीन प्लेयर्स who have having a very bad season, but if they change their climate, जैसे मेसन ग्रीनवुड के साथ हुआ था कि भाई वो हो गया बट अभी फ्रांस में जाके फट रहा है बंदा. वैसे स्टर्लिंग का भी कुछ बोल सकते हो. गार्नाचो को वो चल रहा है वो मीम की भाई कोई नहीं ले रहा है तो लास्ट के नापोली ले जाए, बट दैट इज आल्सो अ फन पार्ट. मैट और राइली भी इनका एक और प्लेयर जो कि ह्यूमर्ड है, बट टू बी फेयर इन माय ओपिनियन दे आर प्रीटी सॉलिड फॉर द चैंपियंस लीग आल्सो इफ दे प्ले देयर कार्ड्स. They are not the best team to win the Champions League right now, क्योंकि players obviously इतने भी अच्छे player नहीं कि आप, there are teams like Liverpool and Barcelona and Real Madrid of course, आप इनको हरा दो out and out. PSG of course आप इनको out and out हरा दो, but they are looking good. Last में ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करते. How do you see the next season for Napoli play out? Means क्या होगा सीरिया और मैं चैंपियंस लीग की बोल रहा हूँ, दोनों का प्रेडिक्शन. लास्ट सीजन एक चीज हुई इनके से, एक चीज अच्छी हुई, इंटर ने 18 मैचेस ज्यादा खेले हैं नापोली से आज इन कंपैरिजन. एग्जैक्टली. और इनके पास मतलब हफ्ते में एक मैच खेलना था इनको नापोली को, एंड दैट वाज अ बिग एडवांटेज दैट नापोली हैड. और Conte इज द किंग ऑफ द लीग्स भाई. नापोली जो वो स्कूडेटो जीत चुका है 3 डिफरेंट टीम से. उसने 3 कंप्लीट किया था यूवेंटस के साथ, फिर चेल्सी में जाके पीएल भी जीत लिया उस. ठीक है, तो पूरा मतलब उसका लीग में कुछ अलग ही चलता है, लीग में वो डिफरेंट चलता है भाई. और यूरोप में तो भाई वो कॉन्फ्रेंस लीग में मूरा से हार गया था, कोई मतलब नॉन टीम से हार गया था टॉटनहम के साथ. ठीक है, तो मतलब यूरोप में कुछ भी नहीं होता कॉन्टे का, पता नहीं क्यों.
लेकिन अच्छा है, लेकिन अच्छी टीम बनाई है उसने, कुछ कर ले इस बार। इतने सालों से अगर कुछ नहीं हुआ, कुछ नया ही सही, अभी बैक फोर में गया है वो पहली बार, तो ये भी कुछ नया होगा उसके लिए। That's Rex. I was probably gonna say the same thing. लीग में तो ही इज किंग्स, ही इज फैंटास्टिक इन लीग्स, बट कप कॉम्पिटिशंस में ही इज नॉट ग्रेट, ठीक है। एंड चैंपियंस लीग में सरप्राइजिंगली एंड अनफॉर्चुनेटली इवन विद दैट डोमिनेंट यूवेंटस टीम, इट वाजंट कि लाइक दे वर ऑलवेज फेवरेट्स और एनीथिंग, एंड देयर वाज अ डोमिनेंट यूवेंटस टीम। उसके बाद भी cup competition, especially Champions League में, for some reason Conte does not have that success. But because of these changes that had last season, maybe ये tactical, technical flexibilities जो ये इन गेम पहले से डाल रहा है, that might help the team go over. I'm still not considering them as contenders for Champions League, but a much stronger showing will help them further, because जब तक ये कॉन्टे को रखेंगे, make no mistakes, he will not let his best players go, he will not let his best players fall off from their form. वो इस सब में he is very strict, तो तब तक वो है, वो winning mentality रहेगी, and वही चीज कप कॉम्पिटिशंस में भी वो ला पाएगा, इनकलकेट कर पाएगा। बट अगेन हिस्टोरिकली उतना अच्छा नहीं रहा, तो मेरे को भी लगता है फोकस तभी हमेशा लीग पे शायद उसका ज्यादा है, तभी ही इज ब्रिंगिंग इन प्लेयर्स फ्रॉम द लीग। बट अनदर कपल ऑफ सीजंस विद कॉन्टे एंड देन नेपोली विल बी स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ओके, दैट उसके साथ ही करते हैं। आई आल्सो फील द सेम, क्योंकि दे आर कॉन्टे का जो रिकॉर्ड है, जो आप दोनों ने बोला कि इट्स नॉट गुड with both with many teams, of course he has not done at that best for compared to many managers to his level. अभी नेपोली के साथ वो क्या करता है next season, considering he has done many changes to his system and he has been bringing some players. उसका ओनर भी थोड़ा मान चुका है कि हाँ मैं थोड़ा खर्च करने को रेडी हूँ, कंजूसी कम कर रहा है बंदा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इट्स फुटबॉल आफ्टर ऑल, क्या होता है पता नहीं चलता है। वी होप दे हैव अ ग्रेट सीजन। अगर ये वीडियो किसी कारण से आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो वीडियो को, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करते मजा नहीं आता। 150 के क्रॉस हो चुके हैं, 500 करवाओ यार, ये 150 200 में क्या रखा है तुमने। एंड दिस इज शिवम भैया, रेक्स भैया, बाय बाय, एडियोस एंड टाटा।